प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आशा करते हैं कि हमारे बहन भाई जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जिसको हमने नाम दिया है रोज का रोटी, प्रभु आपको अपने वचन से आशीष देते होंगे, हम ये विश्वास करते हैं। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, इब्रानी 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यहां भी लिखा है, हे पवित्र भाइयों। कल मैंने आपको बताया कि हम पवित्र नहीं थे, कैसे प्रभु ने हमको पवित्र किया। और फिर मैंने आपको बताया कि स्वर्गीय बुलाहट के भागी। स्वर्गीय बुलाहट क्या है? हम यहां के नहीं, हम स्वर्ग के हैं। तो स्वर्ग में कौन है? इस बात को हम आगे लिखा है कि आप उस प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान करो। हमने ध्यान क्या करना है कि मेरे लिए मेरा प्रभु स्वर्ग से उतरा है। मुझे बुलाने के लिए, मुझे चुनने के लिए मेरा प्रभु स्वर्ग से उतरा है। जब हम यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं ना, यूहन्ना सुसमाचार 3:14, तब हमें पता चलता है उधर में क्या लिखा है। यूहन्ना 3:14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि 13 भी पढ़ेगी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अभी यहां पे लिखा, कोई भी स्वर्ग से नहीं उतरा, कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा। जो स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग में चढ़ा। हमने प्रभु यीशु की ओर ध्यान क्यों करना है? ध्यान का मतलब क्या है? बैठकर सोचना कि मेरे लिए पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी में उतरा है, और पृथ्वी में उतरकर मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मुझे इस रीति से बुलाया है, इस रीति से बुला दिया है कि हम हमेशा उनके साथ रहे। हमें कौन सी बुलाहट दिया है? कि हम युग न युग तक उनके साथ रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी में इसलिए आए, जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करे वे नाश न हुए,
आनंद जीवन पाए, जब उन्होंने आनंद जीवन हमारे लिए दान दिया है, तो हमें उस प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान करना है। और ध्यान करना है तो वह इस पृथ्वी में नहीं है। इस पृथ्वी की वस्तुएं, इस पृथ्वी का जो वातावरण है, ये हमें आप अपनी ओर खींचता है। इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि ना तो तुम संसार को और ना संसार की वस्तुओं को मोह लगाओ, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। हमें संसार में से प्रभु ने अपने लिए चुन लिया है, और जब अपने लिए चुन लिया है तो अभी हमें करना क्या है? अभी कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। कुलसियां 3:1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हम स्वर्गीय बलाट के भागी हुए, जब प्रभु ने आपको और मुझे अपने लिए बुलाया है, हम बुलाए गए हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम बुलाए गए, हमें उसने 2 महीने 2 साल के लिए नहीं बुलाया, युग ना युग तक उनके साथ रहने के लिए बुलाया। तो अभी हमारा ध्यान घर की ओर, गाड़ी की ओर, इस पृथ्वी की वस्तुओं की ओर ना लगे। हमारा हमेशा ध्यान उस प्रभु की ओर जो स्वर्ग में विद्यमान है, जो स्वर्ग में सिंहासन में बैठा है। एक समय आने वाला है, वो स्वर्ग से फिर उतरने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, और जब स्वर्ग में से उतरेगा तो वह अपनी दुल्हन को अपने कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए हम उस इंतजार में रहते हुए, हम उस प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाते हुए, हम स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाते हुए जागते हुए रहना है, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए बुलाए गए। कितनों ने इस पृथ्वी की वस्तुओं में मन लगा लिया, कितनों ने इस पृथ्वी की जो नाशवान वस्तुएं हैं उसमें मन लगाकर इस पृथ्वी में ही नष्ट हो गए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यीशु की ओर ताकते रहे। हमारा निशाना क्या है? हम किसकी ओर ताकना है? हमारा प्यारा प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु का वचन यूं कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्गीय बलाट के भागी भाइयों, ध्यान से रहे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है तो होगा क्या? आगे पढ़ेंगे क्या होगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय ललकार, ललकार का मतलब प्रभु
एक आवाज देंगे, मुझ पर विश्वास करने वाले सोए हुए संतों, कब्रों में से बाहर आ जाओ। ललकार, प्रभु का शब्द। फिर जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए दुनिया की भाषा में मर गए, प्रभु के वचन की भाषा में सोए, वो पहले जी उठेंगे। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखिए, जब तुरही फूंकी जाएगी, वह तुरही की आवाज जो विश्वासी भाई बहन स्वर्गीय बुलाहट के भागी है, जिनका ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर लगा रहता है, वही तुरही की आवाज सुन पाएंगे। उनका ही शरीर चेंज हो जाएगा। तुरही फूंकते ही हम बदल जाएंगे और हवा में प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। पढ़िए दोबारा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये घटना होने वाली है। हमारा स्वर्गीय प्रभु, हमारा प्रभु यीशु जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सब चेलों के सामने, जो करीब 500 लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया था, उसी समय चेले लोग ऊपर देख रहे थे। स्वर्गदूत कह रहे थे कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर को क्या देख रहे हो? इससे प्रभु यीशु को जैसे तुम स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, ये फिर स्वर्ग से नीचे उतरेगा। यह है वेद की बात। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, उसका 51 और 52। पहला कुरिन्थियों 15 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अभी इधर में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, जब तुरही की आवाज हमारे कानों में आएगी, तब हमारा शरीर चेंज हो जाएगा। ये काम के लिए देरी नहीं लगेगी। आंख की झपकी से ही ये काम हो जाएगा। और जो मसीह में मोए हैं वो जी उठेंगे। ये है घटना होने वाली। इसलिए हे पवित्र भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट के भागी भाइयों, तुम जागते रहो, उस प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाओ जो आपको लेने आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितने लोग इस पृथ्वी की वस्तुएं पा करके आनंद है, लेकिन वो शरीर का आनंद है। हमारी आत्मा का आनंद क्या है? हमें हर समय जागते रहना, हमें उस धुन में रहना, मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। जैसे एक दुल्हन उस दूल्हे की धुन में रहती है कि मेरा दूल्हा आने वाला है, मेरी सगाई हो गई है, मेरा शादी का दिन नजदीक आ रहा है, मेरा दूल्हा मुझे अपने साथ ले जाएगा, मैं उनके साथ रहूंगी। ऐसा प्रभु की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जो राजों का राजा है, जो स्वर्ग का मालिक है, जो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो आपको और मुझे लेने आ रहा है। क्या हम तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए?
नहीं तैयार है तो इस वचन को सुनकर हम तैयार हो जाए, हमारा ध्यान स्वर्ग की वस्तु की ओर हो जाए, हमारा ध्यान उस प्रभु की ओर हो जाए जो स्वर्ग में तैयारी के साथ आने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये सत्य वचन लोगों के हृदय में कार्य करें, तेरे वचन से लोग मजबूत हो जाए, अपने आप को तैयार करें। प्रभु, सभी आदर महिमा तेरे नाम को देते, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।